बिहार की सियासत में आज एक नई गाड़ी निकल पड़ी है। ड्राइविंग सीट पर हैं तेजस्वी यादव और बगल की सीट संभाल रहे हैं राहुल गांधी। नाम है वोटर अधिकार यात्रा। और अब सवाल ये है कि क्या ये दो चेहरे बिहार में सत्ता की तस्वीर बदल पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। सियासी तौर पर देखें तो ये यात्रा एक रूटीन पब्लिक कनेक्ट प्रोग्राम नहीं है, बल्कि आरजेडी और कांग्रेस की नई राजनीतिक जोड़ का पावर शो है, जो सीधे एनडीए को मैदान में चुनौती दे रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी और राहुल मिलकर बिहार के 20 से ज्यादा जिलों में लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हैं। और अब थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और तेजस्वी यादव की जन संवाद यात्रा जिन जिलों से गुजरी थी, वहां पर महागठबंधन की जबरदस्त सफलता मिली। किशनगंज, कटिहार और सासाराम जैसे सीटों पर कांग्रेस जीती और औरंगाबाद, बस्तर आरजेडी के खाते में आई। यानी कि राहुल प्लस तेजस्वी जीत का फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला अब दोहराया जा रहा है। और इस बार विधानसभा चुनाव के फील्ड में अब इसे देखने वाली बात यह है कि इस मुद्दे को बुनियादी ढांचा मिलता है या नहीं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो या फिर एसआईआर यानी कि स्पेशल रिवीजन का मुद्दा हो। राहुल गांधी का इस पर कहना है कि गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। और तेजस्वी का कहना है कि इस यात्रा के जरिए हम हर उस वर्ग और हर उस व्यक्ति को जोड़ेंगे जिसे लोकतंत्र से दूर किया जा रहा है। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था, मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। एसआईआर का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल तो जिन लोगों की एसआईआर के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था, उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और अब नजर डालते हैं वोट समीकरण पर। बिहार में दलित और अति पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अब तक एनडीए के पाले में मारा जा रहा है, लेकिन 2024 के चुनाव में संकेत साफ मिले।
और इस वोट बैंक में धीरे धीरे सेंध लग रही है। दलित बहुल्य सीट सासाराम कांग्रेस ने जीत ली। मुस्लिम यादव समीकरण पहले से आरजेडी के साथ है और अब राहुल गांधी और तेजस्वी मिलकर इस पूरे गठजोड़ को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 2025 में सत्ता के समीकरण को पलटा जा सके। और ये संयोग नहीं है कि इस यात्रा की शुरुआत भी वहीं से हो रही है जहां तेजस्वी ने अपनी लाल जीप चलाकर पिछली बार ये दिखाया था कि ड्राइविंग सीट आरजेडी के पास ही है। आज वही सासाराम, जो कि दलित राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, वहीं से राहुल और तेजस्वी यादव साथ साथ जनता से कह रहे हैं वोट आपका हक है, इसे कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, राहुल गांधी जी फायदा घाटा के लिए चलते हैं, तब तो दूसरे बार वो प्रधानमंत्री हो गए होते। राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर भारत की जनता की आवाज बने ना, युवाओं की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए निकले हैं, वो राजनीतिक फायदा नुकसान के लिए नहीं निकले हैं और ना वो निकलते हैं। राहुल गांधी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था, किसानों की हित और युवाओं के रोजगार के लिए निकले हैं और नफरत को मिटाने और चुनाव आयोग के डकैती को रोकने और चोरी दरवाजे से जो हिंदुस्तान के कुर्सी पर पीएम बने हैं वो खत्म करो और लोकसभा सदस्यता, लोकसभा की उसको भंग करो और नए सिरे से चुनाव। और अब सबकी निगाहें एक ही सवाल पर टिकी है, क्या ये दो लड़के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में भी वही कमाल कर दिखाएंगे जो राहुल ने यूपी में अखिलेश यादव के साथ मिलकर किया था। यूपी में संविधान खतरे में है का नैरेटिव चला, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मतदाता दोबारा कांग्रेस सपा के साथ आए। नतीजा ये रहा कि बीजेपी 240 पर ही सिमट गई और अब बिहार में वही प्रयोग हो रहा है। मुद्दा भी वही है, तरीका भी वही है, सिर्फ साथी बदल गया है। आपको बता दें कि 1 सितंबर को पटना में महागठबंधन की महारैली होगी, जहां पर वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा और शायद उसी दिन बिहार की राजनीति की तस्वीर का खाका भी बदलना शुरू हो जाएगा। तो क्या वोट चोर कहकर सत्ता छीनी जा सकती है? क्या तेजस्वी राहुल की ये जोड़ी बिहार में एनडीए को सत्ता से बाहर कर पाएगी या ये यात्रा भी सिर्फ सियासी प्रतीक बनकर रह जाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब आपको सबसे पहले और सबसे सटीक मिलते रहेंगे यहीं डेली 24 भारत पर। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। दीजिए इजाजत, नमस्कार।